माय ड्रैगन वाइफ मांगा के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हम देखते हैं यहाँ पर ना हमें दिखाया जाता है जो यान होता है ना वो यहाँ पर हमारे शान लॉन्ग के साथ होता है। वहाँ पर उसके साथ ही हर जगह पर उसके साथ रहता है और यहाँ पर ऐसे ही एक मंथ पास हो जाता है और जो यान की इंजरीज थी वो पूरी तरह से रिकवर हो गई थी। लेकिन वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना ही लेता था यहाँ पर रुकने के लिए और वो हमेशा ही पूरा दिन कुछ ना कुछ करता रहता था, बोलता रहता था कि मुझे यहाँ पर हर्ट हो रहा है, मुझे यहाँ पर हर्ट हो रहा है, मुझे यहाँ पर टेरिबल फील हो रहा है, क्या मैं मरने वाला हूँ। और यहाँ पर ना जो हमारा होता है शॉन लॉन्ग वो ना उसकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करता है, उसकी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था और उसे ना एक बहुत ही डार्क और मिस्टीरियस ही मेडिसिन सूप पिलाता था हर रोज़, जो कि यॉन को बहुत ही ज़्यादा बिटर लगती थी। यहाँ पर ना यहाँ पर वैसे तो जो शॉन लॉन्ग है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग और मतलब कोल्ड और इमोशनलेस लगता है, लेकिन वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से घुल मिल रहे थे और जो युआन जो भी चीज़ चाहता था वो हमेशा ही शॉन लॉन्ग उसके लिए लाकर आता था। यहाँ पर जैसे कि अभी वो बोल रहा था कि मुझे ना रोस्टेड चिकन खाना है, अगर मैं वो खा लिया ना तो मैं बिना रिग्रेट के मर जाऊँगा। और यहाँ पर हमारा शॉन लॉन्ग बहुत ही ज़्यादा भाग कर जाता है कहीं पर और नेक्स्ट मोमेंट पे ही यहाँ पर शॉन लॉन्ग के सामने होता है, सॉरी मतलब युआन के सामने होता है हॉट जो वो चिकन था और वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और वो उसे बोलता है कि तुम धीरे से इसे खाना, जब वो ठंडा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा शॉनलॉन्ग उसके लिए बिल्कुल जीनी की तरह था, वो जो भी चीज़ मांगता था वो हमारा शॉनलॉन्ग उसे लाकर दे देता है। यहाँ पर ना जो युआन है वो अकेले बैठा होता है, सोच रहा होता है कि कितने दिन पास्ड आउट हो गए हैं, वो मुझे बहुत ही सिंसियरली ट्रीट कर रहा है और यहाँ पर वो उसके लिए सूप लेकर आता है। यहाँ पर वो उससे बोलता है आपू मुझे लगता है कि मैं फाइनली पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ, तो मुझे इस तरह के मेडिसिन सूप को ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो शॉन लॉन्ग है उसे बोलता है कि नहीं तुम्हें ड्रिंक करना है, वो बहुत ही जल्दी से उसे पी लेता है और यहाँ पर जैसे ही वो पीता है फिर वो उसे मिल्क कैंडी देता है और बोलता है कि तुम ये खा लो तुम्हें अच्छा फील होगा। और जैसे ही वो खाता है ना फिर वो उसे बोलता है कि क्या तुम फिर से मॉडल वर्ल्ड में गए थे, मतलब ह्यूमन की दुनिया में गए थे। तो यहाँ पर शॉन लॉन्ग उसे यस में आंसर करता है। यहाँ पर यानो से सोचता है कि एम्प्रेस के पास सिर्फ 3 मंथ और ज़्यादा बचे हैं। यहाँ पर वो सोचता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे अभी कोई एक्शन लेना होगा और वो उसे देख रहा होता है शॉन लॉन्ग की बैग को और यहाँ पर वो सोचता है कि ये ड्रैगन इतना ज़्यादा फेल क्यों है। और यहाँ पर उसकी बैग की ओर देखते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा लोनली है और यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब अर्ज ऐसा होता था कि वो ना बहुत ही ज़्यादा उसके क्लोज़ हो जाए और उसकी जो लोनलीनेस है उससे दूर करे। यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे टच करने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो सोचता है कि वो मेरी बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा है, लेकिन क्या वो खुद का अच्छे से ख्याल नहीं रखता था जो कि वो इस तरह का हो गया है। यहाँ पर शॉन लॉन्ग उससे बोलता है जल्दी से सो जाओ, कल ना मैं तुम्हारा फेवरेट रोस्टेड चिकन लेकर आऊँगा। यहाँ पर ना जो युआन है वो निंगची मतलब कि अपनी एम्प्रेस को बहुत ही ज़्यादा चैरिश करता था, उसे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन वो कटिसी के तौर पे था और अभी तक वो पूरी तरह से क्लीन था, मतलब उसने कभी तक किसी और को छूने की कोशिश नहीं की, इसका मतलब ये था। यहाँ पर ना वो सोचता है कि लेकिन पता नहीं क्यों उसे ना जब भी वो शॉन लॉन्ग को देखता है, फेस करता है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके करीब होना चाहता है, फिर वो ना उसे बैक हग कर लेता है। यहाँ पर उसका नाम बोलता है आपू। यहाँ पर ना ड्रैगन ना वो सोचता होता है, वो ना उसे पुश करना चाहता है लेकिन वो फिर नहीं करता। वो सोचता है कि वो अभी भी हर्ट है, तो अगर मैंने उसे पुश किया तो उसे उसकी जो इंजरीज़ हैं वो और भी ज़्यादा सीवियर हो जाएँगी, मतलब और भी ज़्यादा खुल जाएँगी, जिससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो सोचता है लेकिन इसके अलावा क्या मैं सच में उसे पुश करना चाहता हूँ? फिर वो उसे ये सोच के पुश नहीं करता और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है और सोचता है कि मेरे साथ क्या ही गलत है और मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ। यहाँ पर युआन सोच रहा है कि उसने मुझे पुश नहीं किया, डेफ़िनेटली मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी है। यहाँ पर ना युआन को पता नहीं होता कि उस कौन से इमोशन उसके थ्रू आउट रन कर रहे हैं, लेकिन उसे ये चीज़ ज़रूर पता है कि वो इस टाइम पे उसे के साथ होना चाहता है। और यहाँ पर ना वो ना उसके कान के पास जाके उसे बोलता है आपू मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यहाँ पर ना आपू का रिएक्शन होता है और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो। वो उसके बहुत ही करीब जाता है। यहाँ पर ना ड्रैगन उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और यहाँ पर वो उससे बोलता है जो भी ह्यूमंस होते हैं जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो ना एक दूसरे से मैरिज करते हैं और वो एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं। और फिर वो उसे बोलते हैं आपको क्या तुम मेरे साथ मैरिज करने के लिए विलिंग हो। यहाँ पर ना वो उसे स्कैम करने की कोशिश कर रहा होता है। आप उससे बोलता है कि हस्बैंड वाइफ वो क्या होता है। यहाँ पर ना ये दोनों वर्ड्स उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज होते हैं क्योंकि शॉन लॉन्ग बहुत ही लंबे अरसों से मतलब 1000 ईयर्स से ना अकेले रह रहा है। उसे कभी नहीं पता कि
किसी दिन वो किसी और आदमी के साथ या फिर किसी और पर्सन के साथ रहेगा और कोई पर्सन उसे अकम्पनी करने के लिए रेडी होगा, वो कुछ सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर ना जेंटल वॉइस आते हैं युआन के उसके सामने, और उसके कान में जैसे ही जेंटल वॉइस पड़ती है उसकी, उसे ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि उसका जो दिल है ना वो बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, और जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे सा मतलब ऐसे लगती है उसके दिल में बटरफ्लाइज उड़ रही होती हैं। यहाँ पर ना जॉन उसके बोलता है कि हाँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, क्या तुम ये चाहते हो? तो यहाँ पर वो उसके और ज़्यादा करीब जाके उसे बोलता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं, यहाँ पर ना युआन स्माइल करता है और फिर वो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब किस करता है रफली, और यहाँ पर ना वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। यहाँ पर ना जो ड्रैगन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा-सा मतलब अजीब सा लगता है, क्योंकि उसे कभी पहले ये फीलिंग्स नहीं आई थी, और फिर ना वो उसे और ज़्यादा टच करने लगता है, उसके कपड़े उतारने लगता है। यहाँ पर आपो उससे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर जो युआन है वो उससे बोलता है, जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं ये नॉर्मल है उनके लिए एक दूसरे के साथ प्यार करना। यहाँ पर ना असल में उनकी मैरिज नहीं होती है, लेकिन वो उससे दिखा रहा होता है कि वो असल में अभी मैरिज कपल हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को अपना लव कन्फेस कर दिया है वगैरह वगैरह। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता? यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे वो उसे स्कैम करता है। तो हम देखते हैं जो हमारा होता है ड्रैगन, वो उससे बोलता है कि हाँ मुझे पता है, चलो ऐसा करते हैं। तभी यान उससे बोलता है, अगर ऐसा तो मैं खुद को होल्ड बैक नहीं करूँगा। तभी जैसे वो उसका रॉब खोलता है ना, वहाँ पर ना हम देखते हैं उसकी चेस्ट पे, हमारे ड्रैगन की चेस्ट पे बहुत ही बड़ा सा साइन होता है रेड कलर का, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा पेन होने वाला है वहाँ पर। और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं, तुम्हें ऐसे हर्ट कैसे हुआ? वो उससे बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ऐसे क्या दर्द हो रहा है? वो उससे बोलता है कि बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है, इससे मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तभी वो उसके हाथ पे किस करता है, उससे बोलता है ठीक है, मैं अभी तुम्हें और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, और वो यहाँ पर कंटिन्यू करता है उसके साथ इंटीमेट होना। और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहे हो। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम में जो हमारा होता है ड्रैगन, उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब हर्ट हो रहा होता है, उसे पेन फ़ील हो रहा है, तो यान उससे बोलता है कि क्या तुम ओके हो? तो वो येस में आंसर करता है सिंपली। तभी हम देखते हैं हमारा जब उनका हो जाता है, तब हम जो हमारा ड्रैगन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी हालत में होता है कि जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा पेन में हो। और यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि तुम अभी क्या हो? क्या तुम ठीक हो? तो ड्रैगन उसे बोलता है कि मैं फ़ाइन हूँ। तभी हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि आप जल्दी से आओ और मैं तुम्हें वॉशअप कर देता हूँ। और यहाँ पर ना जो वो यान होता है ना, उसे पता नहीं होता है कि शानलोंग पहने हुए हैं या फिर नहीं, ऐसा नहीं था। असल में ना उसने जो ये सारी चीज़ें हैं उसके बारे में किसी बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, और उसे पता है कि कैसे मैन को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन उसने पर्पसली ऐसा किया होता है। उसने पर्पसली यहाँ पर ड्रैगन को ना चोट पहुँचाई होती है, पेन पहुँचाया होता है जब वो इंटीमेट हो रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा ड्रैगन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, और यहाँ पर उसे देखते हुए यान सोचता है ये मेरा पहले टाइम है जब मैं उसे देख रहा हूँ ऐसे वीक एक्सप्रेशन को उसके। यहाँ पर ना जो शॉनलोंग है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट स्लीपर है, मतलब अगर कोई भी स्मॉल सी मूवमेंट होती है तो वो जग जाता है, इसीलिए वो कभी भी ऐसे उसे पहले देखने को नहीं मिला है युआन को। तो यहाँ पर ना युआन सोचता है कि ये मेरा एक ही अलौता चांस है, मतलब अभी मुझे इस चांस को ना मतलब करना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं, साथ में नाइफ़ होता है। वो नाइफ़ को उठाता है, वो सोचता है कि जब तक जो शॉन है ना, उसने कभी भी फ्रूट वगैरह ईट नहीं किए हैं, यहाँ पर वो कभी ऐसा नहीं करता था। जब यॉन यहाँ पर आया तब ना उसने बोला था कि मेरा मुँह सूख रहा है, और मैंने माउंटेन के आते वक़्त वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स देखे थे। जैसे ही उसने बोला, वहाँ पर हमारा ड्रैगन उसके लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आ जाता है, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग लगता है। और इसके अलावा जो हमारा ड्रैगन होता है ना, वो स्टोन बेड पे सोता था, लेकिन यहाँ पर जब से युआन आया उसने बोला था कि जो ये बेड है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। और यहाँ पर जैसे ही उसने ये बात कही, तो जहाँ पर शाओलॉन्ग मॉडल वर्ल्ड में गया ताकि वो थोड़ा बेड वगैरह लेकर आ सके और वो अच्छे से यहाँ पर सो सके। यहाँ पर युआन जैसे ही उसे बोलता है ना, दूसरे ही दिन ही हमारा जो ड्रैगन है उसके लिए कंफर्टेबल सा बेड लेकर आता है, और यहाँ पर युआन सोचता है कि वो मुझे क्लियरली बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली से ट्रीट करता है, लेकिन जो अगर मुझे एम्प्रेस और शाओलॉन्ग की लाइफ में से किसी एक को चुनना है तो मैं डेफ़िनेटली हमारी एम्प्रेस को चुनूँगा। यहाँ पर ना वो चाकू उठा लेता है ताकि वो उसके हार्ट को टेक आउट कर सके, उसका दिल निकाल सके, और यहाँ पर वो सोचता है कि ये स्कार उसके दिल में है। जब तक मैं उसे स्टैब करूँगा वो ईज़िली डाई हो जाएगा बिना पेनफुल हुए। यहाँ पर वो सोचता है कि यही मेरा इकलौता चांस है, इससे ही मैं मेरे आयु मतलब मेरी एम्प्रेस को बचा सकता हूँ। और यहाँ पर ना
वो कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, यहाँ पर ना उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब पेन हो रहा होता है युआन को ऐसा करते हुए, क्योंकि उसे लगता है कि शॉनलॉन्ग के साथ उसका कनेक्शन ना उसकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो हेजिटेट कर रहा है। यहाँ पर ना हम देखते हैं उसके हाथ भी काँप रहे होते हैं थोड़े से, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं इसके साथ सॉफ्ट हार्टेड हुआ तो मैं ये ना मेरी एम्प्रेस के साथ गलत होगा। इसीलिए ना वो सोचता है कि अगर मैं किसी और लोगों को मतलब लॉस कर दूँ अपनी लाइफ में तो ये ठीक होगा, लेकिन मैं अपने जो मेरी एम्प्रेस है उसे लॉस नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वो ना उसके मतलब गले को दबा लेता है और वहाँ पर ना वो उसे स्टैप करने ही वाला होता है। इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, मतलब जो युआन है ना वो अभी उसे स्टैप करने वाला है और हमारा ड्रैगन क्या वो उठ जाएगा या फिर नहीं उठेगा, क्या उसे पता चल जाएगा युआन की रियल इंटेंशन के बारे में, वो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और ये जो युआन है ना मुझे इसका समझ में नहीं आता, एक तरफ तो वो शॉनलॉन्ग के साथ रहता है और दूसरी तरफ वो एम्प्रेस के साथ रहता है और चाहता है कि वो एम्प्रेस को बचाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। एंड इसीलिए ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। एंड दैट्स इट। बाय बाय।